नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके ट्रिक में मैं विश्वेंद्र पोद्दार हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत जो राजस्थान जीके की जो क्लासेस चल रही हैं हमारी, उसमें जीके प्रार बैच अंतर्गत आज आपको राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ये पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख किया है। तो बात करें यहाँ पर पी से प्रत्यार, सी से चालुक्य, पी से परमार और CH से चौहान। तो PCH तो ध्यान रखना, इस चार वर्ण की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकुंड से। प्रत्यार, चालुक्य, परमार और चौहान वंश। चौहान। अब बात करें शब्द की उत्पत्ति की, तो गुजर भगवान इंद्र और गुजर ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा। गुर्जर ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति, जिसके लेखक हैं पुलकेशन द्वितीय के समय ऐहोल अभिलेख प्राप्त हुआ है। पुलकेशन द्वितीय के समय का है। इसके रचयिता कौन है? रवि कीर्ति। गुजर प्रत्यार अलगुजर जुर्ज। RC मजूमदार गुजर प्रत्यारों से उत्पत्ति जो मानते हैं। सती की बात करें तो द्वारपाल लक्ष्मण के वंशज जिनको माना जाता है। गुजरातरा में रहने के कारण इनको गुजर कहा जाता है। मूल स्थान की बात करें तो मंडौर, राजस्थान का मंडौर इसका मूल स्थान माना जाता है प्रत्यारों का। नोट महर्षि के अनुसार प्रत्यारों की 26 शाखाएं बताई। तो मूढ़ोत महर्षि ने प्रत्यारों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 26 बताई हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान प्रत्यार, तो मंडौर के प्रत्यार, जालौर, अवंती और उज्जैन के प्रत्यार, इसकी 2 शाखाएं। मंडौर के प्रत्यार, जालौर, अवंती व उज्जैन के प्रत्यार। सबसे पहले पढ़ते हैं मंडौर के प्रत्यार वंश को। इसकी बात करें तो मूल पुरुष हरिश्चंद्र, इसके मूल पुरुष थे, यानी संस्थापक माना जाता है मंडौर के प्रत्यार वंश का संस्थापक। यानी मूल पुरुष किसे माना जाता है? तो वो कहे जाते हैं आपके हरिश्चंद्र, जो कि मूल पुरुष हैं। इसकी जो जानकारी मिलती है वो घटियाला शिलालेख से मिलती है। इन्हें रोहेलदी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 2 पत्नियां थीं, ब्राह्मणी और छत्राणी। छत्राणी पत्नी का नाम था भद्रा। अब इसके पुत्रों की भी बात करें तो हरिश्चंद्र के पुत्र थे भोगवट, कद्दक, रज्जिल, दय। तो इसकी जो ट्रिक है उसको आपके लिए हम करा देते हैं यहीं की यहीं। तो ट्रिक है भोग करा दे, भोग करा दे। तो भोग भाग से बन जाता है, ये भोग है। भोग से बन गया भोगवट, का से बन जाएगा कद्दक और रा से बन गया रज्जिल और दे से बन गया दह। तो ये 4 पुत्र थे जो कि मंडौर पर इन्होंने अधिकार किया था। शासन करने वाले भोगवट, कद्दक, रज्जिल, दह, मंडौर पर इन्होंने शासन किया। सबसे पहले पढ़ लेते हैं रज्जिल को। रज्जिल मंडौर पर अधिकार करता है। राजवंश का प्रारंभ गुजर प्रत्यार जो वंश है उसकी शुरुआत होती है मंडौर के प्रत्यार राजवंश की। इसके समय से होती है, रज्जिल के समय से। रज्जिल ने जो उपाधि धारण की थी वो राजा की उपाधि धारण की। इनके द्वारा बनाया गया मंदिर महामंडलेश्वर कहलाते हैं। तो महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रज्जिल ने करवाया था। नागभट्ट उपाधि की बात करें तो पीपापेली हिंसांग। भीनमाल को पोलो भोलो पोलो मिलो भी कहा है, इसने कहा है, हिंसांग ने कहा है। नागभट्ट मेड़ता इन्होंने जीता और मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेड़ता को किस प्रचार शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। दशरथ शर्मा जालौर को इसकी राजधानी मानते हैं। नागभट्ट की राजधानी जालौर को कौन मानते हैं? दशरथ शर्मा। नागभट्ट के पुत्रों की बात करें तो तात वैराग्य,
और भोज। इसके बाद 10 बार शासक श्लोक बना। श्लोक इसने देवराज भाटी को परास्त किया। जोट संगीत प्रेमी, अच्छा बीड़ा वादक। कक की बात करें तो इसकी जो पत्नियां थी पद्मिनी और दुर्लभ देवी। पद्मिनी का भाव और दुर्लभ देवी के कुक्कक। भाव की बात करें मंडौर में विजय स्तंभ इन्होंने 837 ईस्वी में निर्माण करवाया था। भाव ने राजा मयूर को परास्त किया और ये विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था मंडौर में, इसका जो उल्लेख मिलता है वो मंडौर प्रस्ती से मिलता है। कुक्कुट जो कि दुर्लभ देवी के पुत्र थे। इसके समय घटियाला शिलालेख की रचना की गई। घटियाला शिलालेख को 2 शिलालेख रचे गए। पहले में बताया गया कि निम्न में रचयिता मद, यहाँ पर देख सकते हैं ये घटियाला शिलालेख है। उसकी कड़ाकता की बात करें तो कृष्णेश्वर सती प्रथा की जानकारी इससे मिलती है। घटियाला में प्रथम खंड में बताया कि इसने मरु जैसलमेर का उल्लेख मिलता है। मान जोधपुर त्रिवेणी मलानी क्षेत्र आज एमपी के हिस्से में आता है। वर्तमान में कहाँ पर है ये? एमपी। लोगों का प्रेम अर्जित किया। कोलेमाला ग्रंथ में इसको प्रत्यारों का कब्र कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरे में बताया गया कि इसने अपनी जनता को अमीरों के उपद्रव से बचाया। इनकी बात करें तो 1935 में इंदिरा शाखा के प्रधान ने अपनी बेटी का विवाह लाभ चूड़ा से कर मंडौर दहेज में दे दिया था। जालौर, अवंती और कन्नौज के प्रत्यार वंश। उत्पत्ति एवं वंशावली। तो उत्पत्ति को देखते हैं। शब्द की उत्पत्ति गुजर, गुर्जर और गुजर प्रत्यार और जुर्ज। सुलेमान ने कहा अरबी यात्री। अलमसूदी, अलगुजर, अलमसूदी ने इनको अलगुजर की संज्ञा दी है। वंश और उत्पत्ति की बात करें अग्निकुंड और सूर्यवंशी ब्राह्मण इनको माना जाता है। जालौर के अवंती और कन्नौज के प्रत्यार वंशों को अग्निकुंड या सूर्यवंशी ब्राह्मण कहा जाता है। मंडौर की शाखा से ही इनका उद्भव माना जाता है। वंशावली की बात करें नागवट प्रथम 730 से 760 ईस्वी। आरंभिक समय 730 में गद्दी नसीम मंडौर की शाखा से ही इनका विकास माना जाता है और ये शासक बने थे। 730 ईस्वी में राजनीतिक संघर्ष मेड़ता जीता और मेड़ता को अपनी राजधानी इनके द्वारा बनाया गया था। ये इसका जो उल्लेख है वो दशरथ शर्मा के अनुसार झालर को इन्होंने राजधानी बनाया। अरबों का सफल प्रतिकार किया। तो अरबों को रोकने वाले गुजर प्रत्यार शासक नागवट प्रथम थे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध जीत लिया। इसके राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यहाँ पर आप जालौर फोर्ट को देख सकते हैं। स्थापित कला की बात करें तो जालौर दुर्ग का निर्माण दशरथ शर्मा के अनुसार नागवट प्रथम के मेवाड़ में बप्पा रावत समकालीन थे। चरित्र की बात करें यानी उपाधियों की तो प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। मल्लेच्छों का नाशक, अरबों का नाशक भी कहा जाता है। ग्वालियर प्रस्ती में मेहर भोज के काल में रची गई रचना। ग्वालियर प्रस्ती किसके समय रची गई थी? मेहर भोज के काल में। राम का प्रत्यार वंश नागावलोक, नारायण, इंद्र के दम का नाशक, मेघनाथ के हेतु का अवरोधक, समकालीन राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग इसके समकालीन माने जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।